जय श्री कृष्णा एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हम हैं औरंगाबाद में। आज औरंगाबाद में हमारा दूसरा दिन है। दूसरे दिन की सुबह है। हम होटल में चाय पी रहे हैं। हम आ गए थे यहाँ औरंगाबाद में कल। आप सभी जानते हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड आए हुए हैं मेरे बड़े बेटे के पास में मुंबई। तो हम चारों, मेरा बेटा, मेरी डॉटर इन लॉ, मेरे हस्बैंड और मैं, हम चारों आए हुए हैं औरंगाबाद। औरंगाबाद आने का हमारा जो मेन मकसद है वो है भगवान महादेव ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर भगवान और ज्योतिर्लिंग भगवान भीमा शंकर के दर्शन करना और साथ ही अजंता एलोरा की गुफाओं के दर्शन करना। ये हमारा मेन मकसद है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे देखने वाली जगह होंगी हम वो यहाँ पर देखेंगे। हर जगह की बुकिंग हम लोगों ने होटल्स वगैरह की पहले ही करा ली है। तो अभी हम होटल में हैं, सुबह का टाइम है, अभी उठ के चाय वगैरह पी है। अब हम शावर वगैरह लेके तैयार होकर के ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाएंगे। ये होटल बहुत ही प्यारा है, छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा होटल है, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत ही शांत होटल है, बहुत शांत आसपास का जगह, आसपास का वातावरण बहुत ही शांत है। हम चाहते थे किसी ऐसी जगह पर होटल लेना जहाँ पे शोर शराबा ना हो, क्योंकि हम शहर से निकल कर आए हैं तो थोड़ी देर पीस में बिताना चाहते थे। तो ये मेरी डॉटर इन लॉ और बेटा है और हम लोग तैयार होकर अब ब्रेकफास्ट के लिए नीचे जाने वाले हैं। ब्रेकफास्ट का टाइम है 8 से 10 बजे का। तो हम लोगों ने सोचा हम तैयार होकर के ही नीचे जाएंगे। तो हम अभी ये जो होटल के में ना इतनी सुंदर यहाँ पर बालकनी, बहुत काफ़ी बड़ी बालकनी है, वहाँ से ना सनराइज़ बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है यहाँ से। तो मैं पूरा होटल घूमा क्योंकि रात को तो हमें आते आते काफ़ी लेट हो गए थे। मुंबई से हम सीधा कृष्णेश्वर भगवान के मंदिर चले गए थे क्योंकि हम कल ही दर्शन करना चाहते थे। अगर हम पहले होटल आते तो हम मंदिर नहीं पहुँच सकते थे, मंदिर बंद हो जाता। लेकिन कल हम जब गए तो मंदिर खुला हुआ था। बहुत अच्छे से हमने वहाँ पर दर्शन किए। काफ़ी समय तक हम लोग वहाँ पर बैठे और हम लोगों ने वहाँ पर मंदिर में पूरे प्रेमिसेस में अच्छी तरह से हम लोगों ने काफ़ी भगवान की पूजा वगैरह करी। बहुत अच्छा लगा। ये मेरा बेटा और बहू है, ये इनकी मैं थोड़ी सी पिक्स वगैरह ले रही हूँ क्योंकि बालकनी टेरेस यहाँ पर बहुत ही अच्छी है। बहुत जैसे घर, ऐसा लगता है घर का माहौल है, बहुत साफ़ सुथरा, बहुत नीट एंड क्लीन। और हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी पिक्स खींच रहे हैं एक अच्छी खूबसूरत याद के लिए, जैसा मैं हमेशा करती हूँ। सनराइज़ सामने से हो रहा है, सुबह सुबह का टाइम है, बहुत ही अच्छा माहौल था। गर्मी बिल्कुल नहीं थी और ठंड भी नहीं थी, तो बहुत ही खूबसूरत इस समय ये मौसम है औरंगाबाद में घूमने का। तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पिक्स वगैरह खींचेंगे, उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे नाश्ते के लिए। सभी नहा धोकर तैयार हो चुके हैं। मैं, हस्बैंड और बेटा और मेरी डॉटर इन लॉ वृंदा, हम सभी चारों तैयार हो गए हैं। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर ना। मनी प्लांट बहुत हार्डी होता है पापा, बहुत टाइम तक बहुत कम। तो ब्रेकफास्ट में था पोहा, आलू पराठा, पूरी सब्जी, उपमा और आई थिंक वड़े भी। तो बहुत इन्जॉय किया। कॉफ़ी, चाय, अच्छा एकदम फ्रेश गर्मा गर्म नाश्ता था। जो भी आप खाना चाहें मॉर्निंग में, नाश्ते में जो चीज़ें होती है वो सभी कुछ थी। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट को अच्छे से एंजॉय किया। नाश्ता बिल्कुल फ्रेश गरम। ब्रेकफास्ट हो गया हम लोगों का। अब हम लोग वापस से ऊपर रूम में आए हैं ताकि अपने सामान को अच्छे से पैक वगैरह कर लें और फिर उसके लिए हम लोग निकल जाएं अजंता के लिए। आज हम लोग घूमेंगे अजंता की गुफाएं। सारा दिन लग जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, बताते हैं यहाँ पर। तो नीचे आ गए हैं, फॉर्मेलिटीज़ जो भी होती हैं वो पूरी कर रहे हैं और अभी हम लोग बहुत जल्दी अच्छे सही समय पे हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ना 12 बजे से जो स्टार्ट होता है वो वाला हमने स्लॉट लिया था गुफाओं का। तो टिकट ऑनलाइन बुक हमारी हो गई हैं और हम सीधा वहीं पर ही जा रहे हैं। अरे मैंने मास्क नहीं लगा रखा मम्मी, बस किसी की जरूरत नहीं मुझे। बहुत किसी को चाहिए हो तो मुझसे। ये इजी टू वेयर होते हैं एकदम। नहीं रखे हुए गोला ठीक रखे जो यहाँ तो
घूमने का काफी है, चलने का ना। भाई इधर तूने कुछ गड़बड़ कर दिया। मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। कर दी क्या? हाँ, ये मैप ने करी है गड़बड़। नहीं मैप ने चलता रहा। मैप पहले स्ट्रेट ही दिखा रहा था, यूं लेके स्ट्रेट। हाँ, हल्के से में भी हल्का सा आप राइट और लेफ्ट भी लोगे ना, वो तो स्ट्रेट जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वापस उसी मेन रोड पर आ जाओगे। उसने बोला था उसी पे, उसने बस बीच में चेंज कर दिया था जब हल्का सा। It's a warm sunny day, mummy, bright sunny day. राइट सनी डे। So, how was the breakfast? सारे बैंक ही बैंक है इसमें। कोई बैंक स्ट्रीट है। Visit World Heritage Site. Yes. So, और बीच में काट दी, पीछे बंद कर दिया। So hello everyone. Now we are heading towards Ajanta Caves, World Heritage Site, as mentioned by Vrinda. So you can see IDBI Bank is very popular here, and it's the biggest growing bank of India. Hey, this girl is making fun of our bank. वृंदा Ajanta Caves, Vrinda, but you और know, पापा It's a World Heritage Site and it has caves dating back to 2000 BC 2000 to BC 607 AD. right? More than 2000 Sitaram. years old. Three Chal main phases dikhata- are there. Sitaram guy is there. The You can initial caves are Buddhist during caves. 3000 BC. There are Buddhist caves, Hindu caves. yeah. So I think Number of caves are 1 to I'm 29, expecting basically. the route to be really Scenic. and scenic. So let's see. We're expecting a good day here. And thank you. ये कौन सा इनके पास? औरंगाबाद से आग्नेय चट्टाने जो है ना, इग्निशियस रॉक्स, उनका कलर ही ये है। यहाँ का रास्ता जो कल था ना, मुझे मजा आ देखा गया। ब्लैकनेस पता नहीं चला जो है, शायद वो इसी वजह से इतना सुंदर रास्ता। हजारों सालों से Throughout. अपनी वनस्पति गिर के पूरे रास्ते। पॉपुलेशन थी नहीं उस टाइम पे बिल्कुल भी। तो वहीं पौधे पैदा हो रहे हैं, वहीं मर रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। ये रास्ता थोड़ा खराब आएगा। औरंगाबाद भारत में महाराष्ट्र राज्य का एक महानगर है। अजंता और एलोरा की गुफाएं होने के कारण, विश्व की धरोहर होने के कारण एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस टूरिस्ट प्लेस भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोग घृष्णेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, अजंता एलोरा की गुफाएं और भीमाशंकर महादेव के दर्शन के लिए काफ़ी भारी संख्या में हर साल यहाँ पर आते हैं। तो औरंगाबाद ना एक इंडस्ट्रियल सिटी और एजुकेशन सेंटर भी है, और साथ में एक ज़िला भी है। यहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाएं और ज्योतिर्लिंग के बाद यहाँ पर बीवी का मकबरा है, जो ताजमहल की प्रतिकृति है, और यहाँ पर पंचक्की भी शामिल है, जो कि काफ़ी फेमस है। तो औरंगाबाद सबसे ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है घृष्णेश्वर महादेव और अजंता की गुफाओं के लिए, जो कि हम जिनको हम देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, जिन महादेव के दर्शन के लिए हम आए हैं, हमारे लिए औरंगाबाद का विशेष महत्व इसी बात से रखता है। और अजंता की जो गुफाएं हैं, जिसको देखने के लिए हम आज जा रहे हैं, हम सुबह सबसे पहले हम निकल गए थे, जल्दी निकल गए थे, क्योंकि हमने 12 बजे वाला स्लॉट लिया हुआ है। तो अजंता की जो गुफाएं हैं ना, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नज़दीकी तकरीबन ना 30 किलोमीटर की दूरी पर ये जो गुफाएं हैं ये स्थित हैं। और अभी रास्ते में ना यहाँ पर एक खेत नज़र आया मेरे हस्बैंड को, जो कि मक्की का खेत है, तो वो रुक गए हैं। उनको इस तरह तुम्हें अच्छी लगती है ना ऐसी चीज़ें, इसलिए कह रही हूँ। अच्छा काम नहीं किया मैंने। बहुत पसंद है, तो हम सभी यहाँ पर रुक गए हैं थोड़ा सा देखने के लिए। तो हस्बैंड वहाँ से एक मक्का तोड़ के लाए थे, और यहाँ पर सामने नज़र आए हमें सनफ्लावर के बाग, सूर्यमुखी फूल के बाग नज़र आए। तो कोई भी अपने आप को रोक नहीं सका, इतने सुंदर वो बाग नज़र था, इतने सुंदर वो फूल थे कि हमने अपनी गाड़ी को साइड में लगाया और हम सब लोग निकल रहे हैं इस बाग में आने के लिए। तो आ गए हैं हम यहाँ पर
अंदर जाने के लिए इस सूरजमुखी के बाग के लिए बिल्कुल पास से। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार सूरजमुखी के पौधे को अपने आँखों से फर्स्ट टाइम इतने करीब से देखा है। सूरजमुखी का जो पौधा फूल है ना, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, बहुत ही न्यूट्रिशियस पौधा है ये। हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। सूरजमुखी का जो तेल होता है बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। इसके बीज, इसका तेल हड्डियों के लिए हड्डियों को बहुत मजबूती प्रदान करता है और हार्ट को स्वस्थ रखता है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या ख़त्म होती है। इसके अंदर विटामिन सी, मिनरल और ओमेगा 3 हो। अच्छा, ये पानी का स्प्रिंकलर लगा रखे हैं नीचे। हाँ, जिससे कम पानी में ये खेती कर सके। हाँ, जानवर तो आ ही जाएगा। तेरा पैर का हाल बुरा हो जाएगा वैसे। यहीं से बाहर निकल जाइयो। थोड़ा और आगे को जा। बीज होते हैं ना, उनको आप रेगुलर 1 चम्मच खाओगे तो ये ना टेंशन से भी अपने आप को दूर करता है, क्योंकि इसमें ना मैग्नीशियम होता है जो कि हमारे दिमाग को शांत रखता है और तनाव को और माइग्रेन पेन की से हमें दूर रखता है। और सनफ्लावर जो है ना, वो इसकी जो खेती होती है ना, साल में 3 बार होती है, जिसे रबी, खरीफ और जायद सीज़न में बोया जाता है। ज़्यादातर इसकी जो खेती फरवरी के फर्स्ट वीक से लेकर सेकंड वीक तक बो दी जाती है। वो अच्छा टाइम होता है इसके लिए। इसके अलावा इसके पौधे को, इस सूरजमुखी को उगाने के लिए ना, इसको कतार से कतार में बोया जाता है 4-5 सेंटीमीटर की दूरी पर, और पौधे से पौधे को 25 से 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तिलहनीय फसल है। इसे नकदी की फसल भी माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसकी खेती से काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है, इसलिए इसे नकदी की खेती भी कहा जाता है। सूरजमुखी के पौधे को किसी भी मिट्टी से बोया जा सकता है। ज़्यादा पानी सोखने वाली भारी ज़मीन की मिट्टी इसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। अब पास से ले लो सनफ्लावर के साथ। इसके अलावा जो इसका उत्पादन होता है वो होता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब में। और इसके जो बीज होते हैं, इसके जो फूल होते हैं, इसका जो तेल होता है वो बहुत ही हेल्दी होता है। तो देखिए यहाँ पर कितने सुंदर फूल हैं। अब हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं पिक्स। वृंदा इधर को मुंह कर ले भाई। भयंकर पूरी। अभी वही खड़ी रही है भाई। ये देख रहे हो क्या? लाल मिर्ची। हाँ, लाल मिर्ची पूरी। अरे तीखी वाली हैं? लाल मिर्ची। हाँ, चल तू आ। कुछ भी मत खा लेना उसके नाम पे, कहीं कुछ हो जाए। ये रसभरी है, कच्ची है। चीज हो चले आज मैं विशु के वृंदा ओके हो जाओ ना सीधा। कहाँ हो जाऊँ? यहाँ यहाँ इस जगह पर दोनों तरफ, इसके दोनों तरफ फ्लावर है। वृंदा आ बेटा। ये स्प्रिंकलर लगा रखे पानी के।
चलो फूल बहुत ही सुंदर है सीरियसली। एक वृंदा एक तोड़ नहीं सकते? क्यों? यूजलेस फूल कभी यूजलेस होते हैं? फूल तो कोई भी हो, देखते ही मन खुश हो जाता है। सुंदर तो लगते हैं ना। आओ भी आ जाओ। वृंदा, वृंदा बहुत ज्यादा अंदर मत जा बेटा। पौधा निकल रहा है। अच्छा, जैसे कि मिट्टी में जो नमी है, नमी रहे। हाँ, गर्मी से नमी है ये जो पाइप डाल रखे हैं, हाँ। इनमें से पानी आता है जो स्प्रिंकल करता है पौधों को ऊपर से। ये मुझे पता है। मक्का थी जो कि कट गई है। यहाँ पे सारी मक्का थी, सारी मक्का थी जो कट चुकी है। और ये सनफ्लावर्स है यहाँ पर। हाँ, कल भी 4,500 की सुंदर। चल गए थे। कल कब में चले गए? कल चले मंदिर के वहाँ चले हाँ, गए। इधर तो गए, मंदिर की परिक्रमा की। रात को भी आपने पहन पहना कि हम वॉक करने गए थे। रात को भी चलता है। बस बताना कितना हुआ। आज आपके 5-8 ऊपर जाएंगे। ये 87 सत्यानाश कर देता है। रुक गए थे हम बीच में सनफ्लावर्स के वो देखने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। तो सरसों में मिक्सअप हो जाते हैं। अब हम जा रहे हैं अजंता की तरफ। सरसों वो लाने के लिए थोड़ा बहुत लोग इसको ऐड भी करते हैं। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये पॉइंट सरसों के साथ ऐसे करो वरना फिर बाद में भूल जाओगे क्या था इसका। ये बताओ। लोगों को ये आँखे का पौधा है जो इसको तोड़ के आँख में नहीं लगना चाहिए इसका दूध। रामचंद्र जी ने क्या किया था? हाँ, रामचंद्र जी जब वन के लिए गए हैं और जब उन्होंने निषाद राज गुह के साथ गंगा पार की है, तो गंगा पार करने के बाद गुह से कहा कि भाई ये ले आओ, और फिर उसमें उन्होंने अपने बालों में लगा के उसकी जटाएं बनाई हैं। और ये तो we reached बचपन में ऐसे करते हैं बच्चे को Ajanta जोश। caves now. ये क्या? अरे ये वो टिकट नहीं चाहिए, गाइड होगा। टिकट दिखा दे सबको। क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, गाड़ी पार्किंग 50। गाड़ी पार्किंग 50 हो। लाइट व्हीकल वेंडिंग पर हेड बिलो 15। टिकट दिखा दे। सर टिकट हमने 4 था। किसका पार्किंग का दे रहे हो, किसका दे रहे हो? भैया ये क्या है? ऑनलाइन टिकट लिया हुआ भाई हमने।
मुझे पता नहीं। ये एमआरटी क्या है? एमआरटी मतलब मेंटेन चार्ज है। अच्छा ठीक है 110 रुपये। हाँ। परमिशन बुक से सही। नहीं नहीं लगेगा आपको पैसा। गाइड गेट 1800 आप दो। एक मिनट रुक जाओ भैया पहले ना। इनसाइड 12 प्लस सिंपल। 170 बंदा पकड़ो अपने पास। इसके ऊपर मेरा वॉलेट दे दो। हाँ सर जी ये लो। ये लीजिए सर। थैंक यू भैया। वो अपने कुछ बेच नहीं आया, हर जगह ऐसा होता है। अभी हम इतने सालों से इस जगहों पे आ रहे हैं, पता होना चाहिए कि कोई ना कोई गाइड बोल होता है। 15 रुपए अमेनिटी चार्जेस है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉयलेट बाथरूम का इन्होंने लगा रखे होंगे। 50 रुपए पार्किंग के हैं, समझ गए? 110 यहाँ दिए, 35 रुपए हमने ऑनलाइन बुक किए थे। सिंपल। हर बार भी सुविधा है। हमें सारे गाइड्स हैं, इनसे बात करेंगे रुक जाओ आराम से। अच्छी गाइड भी बनाई हुई है, कोई होना दिक्कत जरूरी नहीं है होता है। यहाँ पे पार्किंग के लिए। हमें कुछ पता नहीं चलेगा। 35 रुपीज़ एंट्री फीस है, 50 रुपीज़ पार्किंग। आगे बीच में जगह तो है। हाँ नहीं बाबा आप बाकी लेन में। हाँ उधर है। इस लेन में मतलब ना लगाऊं उधर ही है। शॉर्ट। इतनी सी जगह छोड़नी होगी, ज़्यादा दरवाजा खोलने में भी स्पेस कम है। उधर यहाँ लगाओ खाली में, चलने वाले बनो, है ना? यहाँ लगाए थे, क्या हो गया? कौन सी बड़ी बात हो गई? कार को हमने पार्किंग में पार्क कर दिया और अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स अजंता केव्स। हम लोग पहुंच गए हैं अजंता केव्स और हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और अभी हम लोग जा रहे हैं। और हस्बैंड ने अपना गॉगल्स जो है वो गाड़ी में ही छोड़ दिया, धूप बहुत ज़्यादा थी। हम तीनों ने तो ले लिया लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। तो यहाँ पर बेटा उनको कह रहा था कि मैं आपको यहाँ से ख़रीद कर दे देता हूँ, नहीं तो दिक्कत आएगी, और वो मना कर रहे। तो यहाँ पर उन दोनों की वही आर्ग्यूमेंट चल रहा था। चश्मा छोड़ा है गाड़ी में, तो मैं ले आऊंगा अभी। हाथ पकड़ो। पापा एक मैं ले आ रहा हूँ, रुको। यहाँ पे एंट्रेंस पे दिए थे 110 रुपये, जिसमें कि बस का किराया था, क्योंकि यहाँ से हम गुफाओं तक बस में जाएंगे। आई थिंक 5 या 7 मिनट का रास्ता है बस का। और टॉयलेट वगैरह यूज़ करने के चार्जेस वगैरह होते हैं, मेंटेनेंस चार्जेस जो भी इनके होते हैं। कार पार्किंग के चार्जेस हैं 50 रुपये। सब मिला के इन्होंने हमसे एंट्रेंस पे 110 रुपये दिए थे। और गुफाओं के लिए हमने एंट्री टिकट ऑनलाइन पहले ही बुक करा ली थी, वो अलग से हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं पार्किंग से उस जगह पर जहाँ पर कि हमें बस मिलेगी और हम बस से आगे जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर एरिया है, यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी थी, बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। जाने के लिए बहुत सुविधाजनक रास्ता बनाया हुआ है, आप आराम से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा गाइड करते हैं लोग। छोटी सी मार्केट है यहाँ से, जहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं और उसके बाद छोटा मोटा खा पी भी सकते हैं यहाँ पर। और उसके बाद आप उस जगह जाएंगे जहाँ से आपको बस मिलेगी, वहाँ से आप बस को बोर्ड करेंगे और वो आपको अजंता की गुफाओं में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर पौधे थे, जो कि एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड रुक गए, मेरी डॉटर इन लॉ, हम सब रुक कर उनको देख रहे थे। और अब हम बैठ रहे हैं बस के अंदर। इन्हें कुछ नहीं हो सकता है ना? हाँ आजा, पीछे रूम है, वो आ इधर बैठ जा तू। इधर आ ले। एक दिन इधर बैठ जाता तो इधर क्या होता भाई तरफ। बस के जहाँ से बस चलती है वहाँ से गुफा तक का जो रास्ता था बहुत ही खूबसूरत था। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ और नीचे बहुत ही सुंदर सीन थे जो हम लोगों ने बहुत एंजॉय किए। कब आने हैं उनको? हाँ काफी पेड़ है, इधर पीछे भी है। ऊपर होगा ना?
वॉशरूम? हाँ होगा डेफिनेटली। और अगर अभी है तो कर दो। हाँ दूर है, कोई बात नहीं, अभी नहीं जाना। चले जाओ अगर आना तो। नहीं, बहुत ही सुंदर जगह पर गुफाएं हैं और यहाँ पर हमने बहुत ही सुंदर बुलबुल देखी है। ये तो बहुत ही प्यारी हैं। कौन सी चिड़िया है? बुलबुल है ये। अच्छा है। ओह माय गॉड, इसे बनवा ले। कितनी सारी है वृंदा, देख भरा बड़ा है। वृंदा इनको वो खिला रही है। नजर छोटी जैसी डालो इसमें। हाँ बेचारी अपनी जान का रिस्क लेके उठा रही हैं। जान का क्या रिस्क है यहाँ पे? कौन मुझे लगता है कुछ पकड़ लेगा। मैं जा पाऊँगी? भूख लगने लगी थी तो यहाँ पर ना वो नमकीन वगैरह, चनाचूर गरम वगैरह बना रहा था, तो हम लोगों ने वो लिया, थोड़ा थोड़ा खाया और फिर हम लोगों ने सोचा कि हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो ऊपर जाकर के भूख लगाएगी। तो हमने चढ़ना शुरू कर दिया था। मेरा बेटा मेरे साथ ही चल रहा था क्योंकि मुझे चलने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। हस्बैंड और वृंदा आगे आगे चल रहे थे। मैंने धीरे धीरे चलना शुरू करा और अब मैं वहाँ तक पहुँच गई थी। ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं हुई। दिख रही है दूर से। गुफाएं बहुत ही सुंदर बनी हुई हैं, पर यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि रास्ता आसान नहीं है। यंग लोग बहुत ही आसानी से जा सकते हैं, लेकिन जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पे पालकी का भी अरेंजमेंट है। जा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं। मैं बहुत आराम से रुक रुक कर चल रही हूँ। मेरा बेटा मेरे साथ है तो मैं पहुँच। So here we are entering. चलो। हम सभी लोग गुफाएं देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन मेरे हस्बैंड और वृंदा, मेरी डॉटर इन लॉ, तो बहुत ही ज़्यादा थी, तो वो लोग आगे चलकर बहुत ही जल्दी चले गए थे और आगे गुफा में वो देख रहे थे। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नज़दीक तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं और ये 29 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं, जहां पर 26 गुफाएं हैं जो द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व की हैं। अरे यार इसकी तो नीचे वाले को दबाया। अरे हैं? अच्छा अच्छा तो ये इसको दबाएगा तो फोटो आ जाएगा। इतना रिलैक्स फील। गुफाएं बहुत ही खूबसूरत हैं, आप देखकर सिर्फ अचंभित रह जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अंदर वीडियो बनाना या फ्लैश ऑन करना बिल्कुल मना है। फ़ोटो आप ले सकते हैं यहाँ पर। यहाँ इन गुफाओं के अंदर ना बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ ना यहाँ की दीवारों पर, पिलर्स के ऊपर ना सजीव चित्रण इतने सुंदर बनाए हुए हैं कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और आप बहुत अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि आपके पास इतनी सुंदर धरोहर है। ये जो गुफाएं हैं ना, ये राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाई गई थी और इन गुफाओं में ना प्राचीन मठों और बौद्ध परंपराओं का सजीव चित्रण आपको देखने को मिलेगा। इनको 246 फीट चट्टान की दीवार पर बनाया गया है। अजंता की गुफाओं में महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म और पुनर्जन्म, आर्यसुर की जातक माल की सचित्र कथाएं
चित्रों के साथ कथाएं और बौद्ध देवताओं को चट्टानों को काट काट कर उनकी इतनी सुंदर मूर्तियों को चित्रित किया गया है कि बहुत ही मतलब अमेजिंग है देखने के लिए। ये गुफाएं प्राचीन मठों, बौद्ध परंपराओं के पूजा कक्ष का निर्माण भी करती हैं और साथ ही ये गुफाएं प्राचीन काल में ना भिक्षुओं के लिए मानसून वापसी, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के लिए ना विश्राम स्थल का भी काम करती थी। तो अजंता की गुफाएं 16, 17, 1 और 2 जो गुफाएं हैं ना, वो प्राचीन भारतीय दीवार पेंटिंग सिस्टम जो होता था ना, उसकी जीवित रहने की बहुत बड़ा एक उदाहरण है, बहुत बड़ा एक कलेक्शन है, एक संग्रह है। तो ये गुफाएं जो है ना, इनको देखना के लिए आपको पूरा दिन चाहिए और पेशेंस चाहिए इन गुफाओं को देखने के लिए आपको। ये गुफाएं ना वादुर नदी के यू आकार के कंड की चट्टानी उत्तरी दीवार पे बनी हुई हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र ना मुख्य रूप से जातक कथाओं का वर्णन करते हैं। जातक बौद्ध कला और साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये सभी जानते हैं। और ये ना रॉक को काट काट कर मंदिरों को बनाना, गुफाओं को बनाना, इस तरह से उनको बनाया जाता था। जो लोग ऐतिहासिक चीज़ों को देखने का शौक़ रखते हैं वो अजंता गुफा की यात्रा बहुत उनके लिए बहुत ही अच्छी, आनंदमय और बहुत ही आश्चर्य से भरी हो सकती है। उन्हें ज़रूर देखनी चाहिए। इन गुफाओं की कलाकारी और सुंदरता मन को बहुत शांति, सुख और एक प्राउड फील कराती है। गुफाएं पूरा साल खुली रहती हैं, लेकिन सबसे अच्छा मौसम गुफाओं को देखने के लिए अक्टूबर से फरवरी का होता है, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और मानसून यहाँ का बहुत ही सुंदर, मानसून में यहाँ पे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ग्रीनरी और मानसून में वो और भी ज़्यादा ग्रीन हो जाती है। तो ये गुफाएं उस समय बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। अजंता की गुफाओं को देखने के लिए आप यहाँ पर 9 से 5 बजे तक घूम सकते हैं। मंडे को ये गुफाएं बंद होती हैं। यहाँ पर इसका एंट्रेंस टिकट 35 रुपये है, जो आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हो। 50 रुपये यहाँ पर कार पार्किंग के लगते हैं और 70 रुपये ये लोग मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं, जिसमें टॉयलेट वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। और ये गुफाएँ जो हैं, ये यहाँ पर आने का जो, इन गुफाओं तक आने के जो रास्ते हैं वो आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। औरंगाबाद एयरपोर्ट पे आप आइए, यहाँ से आप टैक्सी या अपनी किसी भी कार के द्वारा आप यहाँ से एयरपोर्ट से यहाँ तक आ सकते हैं। एयरपोर्ट से अजंता की गुफाओं का 120 किलोमीटर का रास्ता है। और उसके अलावा यहाँ पर जलगांव शहर है, जहाँ पर रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आप बड़ी आसानी से इन गुफाओं तक आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ रोड मार्ग से आप बाई कार आ सकते हैं, जैसा कि हम मुंबई से आए थे। बेहद सुंदर, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। थ्रू आउट रास्ता इतना सुंदर है कि आप एक एक इंच के रास्ते को आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो आप ये तीनों तरह से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। लगता है कुछ पकड़ लेगा, कौन पकड़ लेगा? डाल दो, कोई भी आदमी जो डाल रहा है। वापसी वाले उधर से आ रहे हैं। 2 रास्ते होंगे पापा शायद। बुलबुल, इंडियन बुलबुल। बुलबुल शहरों में देखने को ही नहीं मिलती। पार्कमध्ये आलेले आपण This looks like Lord Vishnu.
पेंट तो होता क्या? पेंट तो हो गया इसका, लेकिन यहाँ भगवान बाहर की तरफ से आप वीडियो बना सकते हैं, या कुछ गुफाएं ऐसी हैं जहाँ पे आप वीडियो ले सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं। लेकिन जो कुछ मूर्तियाँ ऐसी हैं जहाँ पर आप फ्लैश ऑन नहीं करते, तो वहाँ पर ये लोग मना करते हैं। हाँ, आप पिक्स ले सकते हैं, वो क्योंकि अंधेरा होता है तो यहाँ पर पिक्स क्लियर नहीं आती हैं। एक एक गुफा में इतना बारीक काम किया हुआ है कि आपको बहुत पेशेंस के साथ उनको देखना होगा। अरे यार, इसकी तो नीचे वाले को दबाया। अरे हैं? अच्छा, So here we are entering. चलो। कुछ गुफाएं 2 मंजिल भी थी और कुछ की चढ़ाई काफ़ी स्टीप थी, तो उन पर मैं नहीं चढ़ी। बच्चे चढ़ गए थे और हस्बैंड चढ़ गए थे, तो मैं नीचे ही रुक गई थी, और उन लोगों ने ऊपर जाकर भी देखी। और इस तरह से हमने 4 या 5 घंटे में ये अपनी गुफाएं कंप्लीट करी, और उसके बाद हम निकल गए घर की तरफ, क्योंकि पूरा दिन हो गया था, काफ़ी थक गए थे। लेकिन इतना अमेजिंग, इतना अच्छा लगा ना, इतनी सुंदर गुफाएं हैं, बस मतलब आप सोच के सिर्फ अचंभित हो सकते हो, खुश हो सकते हो। और अब यहाँ पर सनसेट शुरू हो गया था रास्ते में। इतनी खूबसूरत गुफाएं, इतनी हमारी धरोहर हैं। ये यूनेस्को ने इसको इंटरनेशनल धरोहर घोषित कर दिया है। और हमें बहुत साफ़ सफाई थी, बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। आप जूते पहनकर गुफ़ा के अंदर नहीं जा सकते। हर गुफ़ा में आपको जूतों को बाहर निकालना होगा। बहुत ही ठंडी गुफ़ाएं अंदर से, और इसीलिए इन गुफ़ाओं को उस समय में तीर्थयात्रियों के लिए, व्यापारियों के लिए विश्राम स्थल भी बनाया हुआ था। इतनी सुंदर मनमोहक मूर्तियाँ किस तरह से कारीगरों ने बनाई होंगी। सजीव चित्रण देख के लगता था बिल्कुल आपको एकदम से सारी कहानी, सब कुछ एकदम चित्रों को, मूर्तियों को देख के समझ आ जाता है। इतना ज़्यादा हमारे देश में, इतनी ज़्यादा संस्कृति, इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर वो थे कि हम इतनी पहाड़ों के ऊपर चढ़कर हमने इतनी अच्छी सुंदर गुफाएं बनाई, और उसके अंदर इतनी सुंदर उन्हीं पहाड़ों को काट करके बारीक तरीके से मूर्तियां बनाई। सजीव चित्रण दीवारों के ऊपर, इतना सुंदर पेंटिंग थी, जो कि आज तो कुछ आजकल की पेंटिंग उनके सामने कुछ भी नहीं है। प्राउड फील होता है, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है। सभी को एक बार ये अजंता एलोरा की गुफाएं ज़रूर देखनी चाहिए, बहुत अच्छा महसूस होगा। और यहाँ पर आने का सबसे अच्छा मौसम अक्टूबर से फरवरी का है। आप यहाँ पर अक्टूबर से फरवरी में के मौसम में आकर बहुत एंजॉय कर सकते हैं। फूड यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, खाने वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से खाना एंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है गुफाओं में, बहुत अच्छे सिस्टम है, बहुत ही डिसिप्लिन है। आपको गुफाओं तक लाने के लिए हर 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद बसेस हैं। जब स्लॉट होता है वहाँ पर बहुत सारी बसेस खड़ी होती हैं, बस के द्वारा आप गुफाओं तक आते हैं। बस का किराया शायद 35 रुपये है, यानी 50 रुपये या 35 रुपये है। उससे आप बस से गुफाओं तक आएंगे, और फिर आप अपना आराम से 9 से 5 तक 5-6 घंटे रुक के गुफाओं को अच्छे से देखिए। बुज़ुर्ग लोगों के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, या तो वो व्हील चेयर पे आ सकते हैं या पालकी में। तो यहाँ पर आने से पहले आप लोग बुज़ुर्ग लोगों के बारे में एक बार ज़रूर सोचिए। बहुत मुश्किल है थोड़ा चढ़ने में, चलने में भी, क्योंकि बिल्कुल प्लेन गुफाएं नहीं हैं। थोड़ी देर के बाद नीचे उतरती हैं, ऊपर चढ़ती हैं, नीचे ऊपरती हैं, और काफ़ी स्टीप चढ़ाई भी है। और कुछ गुफाएं 2 मंजिल हैं जिन पे चढ़ना तो बहुत ही मुश्किल था। मैं नहीं चढ़ी, मैं नीचे ही रुक गई। बच्चे चढ़े, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया। हर एक पूरे देश से, पूरे हिंदुस्तान से, बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग इन गुफाओं को देखने के लिए आए हुए थे। काफ़ी लोग आए हुए थे यहाँ पर देखने के लिए, हर साल आते हैं। बहुत ही सुंदर हमारी धरोहर है, हमारी संपत्ति है, हमारी देश की एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही प्यारी चीज़ है, जिसको हर किसी को ज़रूर देखना चाहिए। मुझे, मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा, और हम अगर मौका लगा तो हम यहाँ दोबारा आएंगे, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो आप लोगों को ये सभी गुफाएं ज़रूर देखनी चाहिए। कल हम लोगों ने भगवान महादेव के, कृष्णेश्वर महादेव के दर्शन किए थे, और आज हमने
अजंता की गुफ़ाओं को देखा। कल हम लोग जाएंगे अलोरा की गुफ़ाएं देखने के लिए और उसके बाद हम जाएंगे भगवान भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भगवान के दर्शन के लिए। वो पूना के पास पड़ता है, तो कल हम सुबह निकलेंगे वहाँ से। अभी हम लोग जा रहे हैं वापस होटल में और भूख लगी थी तो पहले हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद हम अपने होटल में जाएंगे और कल हम सुबह वहाँ से चेकआउट कर लेंगे। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। घर छोटा हो या बड़ा पौधे ज़रूर लगाइए। गर्मी का मौसम है, पक्षियों के लिए दाना और पानी ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।